Hello everyone. Hello, sir. How are you? I am fine. And you, sir? I am also fine. Welcome back to BMI Education. In this lecture, we are going to discuss about the language and grammar, भाषा और व्याकरण. So let me ask you one thing. Do you know what is language and grammar? Silent. What is language? जानते हो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं भाषा. भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं. Silent. Look at me. Look on all students. Look on the blackboard. Number 1 oral language, number 2 written language and third sign language. ओरल लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा को इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा को इंग्लिश में कहते हैं साइन लैंग्वेज. तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरल लैंग्वेज. क्या देखेंगे? ओरल लैंग्वेज. और ओरल लैंग्वेज क्या होती है? साइलेंट. जब हम विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इस भाषा को ओरल लैंग्वेज कहते हैं. क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज. जब दूसरों तक अपने विचारों को, अपने मन के जो विचार होते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक बोलकर पहुंचाते हैं, कैसे? मुंह से बोलकर, तो उसे ओरल लैंग्वेज कहते हैं. क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज कहते हैं. बातें करना, भाषण देना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है. क्या है? मौखिक भाषा है. जैसे आपने टीवी देखा है? टीवी, और टीवी में हम जो मूवीज या जो करेक्टर जो भी होता है, जो नाटक होते हैं, वो सब देखते हैं, वो क्या है? ओरल लैंग्वेज है. क्या है? ओरल लैंग्वेज है. ठीक है. देन सेकंड इज रिटन लैंग्वेज. क्या है? रिटन लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं लिखित भाषा. क्या कहते हैं? लिखित भाषा. इस भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं. तो कैसे पहुंचाते हैं? लिखकर पहुंचाते हैं. कैसे पहुंचाते हैं? लिखकर पहुंचाते हैं. जैसे हमारे रिश्तेदार होते थे पहले, कार्ड छपवाते हैं विवाह शादी में, जो कार्ड होते हैं वो क्या है? रिटन लैंग्वेज है. क्या है? रिटन लैंग्वेज है. लेकिन अगर अब कभी कभी क्या करते हैं? फोन करते हैं हम. क्या करते हैं? फोन. व्हाट्सअप देखा है? व्हाट्सअप, वहाँ पे चैटिंग करते हैं हम, इंग्लिश में मैसेज लिख के भेजते हैं हिंदी में, तो वो क्या है? रिटन लैंग्वेज. क्या है? रिटन लैंग्वेज. उसी व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल करें तो वो क्या है? ओरल लैंग्वेज. क्या है? ओरल लैंग्वेज. समझ में आ गया? और उसी पे हम इमोजी बना के भेजते हैं. इमोजी जानते हो? देखा है? अंगूठा दिखाता है ऐसे, वो क्या है? साइन लैंग्वेज. क्या है? साइन लैंग्वेज. ये इमोजी क्या है? साइन लैंग्वेज है. ठीक है, समझ में आ गया तीनों? जो हमारी बुक्स होती है, किताबों में जो लिखा हुआ होता है वो रिटन लैंग्वेज होती है. क्या होती है? रिटन लैंग्वेज. अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, घर पे जाके मोबाइल से जब तुम पढ़ोगे, इसको लिखोगे, तो वो क्या होगी? ओरल लैंग्वेज. क्या होगी? ओरल लैंग्वेज. देन थर्ड इज साइलेंट. थर्ड इज, हम अपना मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं, देखा कभी? उसमें अंदर एक इस तरह का, मोबाइल में इस तरह का छपके आता होगा, ऐसे करके ऐसे छपके आता है साइड में, जेड टाइप का. तो उससे पता चलता है हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा. क्या होने लगा? चार्ज. तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज है. क्या है? लैंग्वेज. और देखा होगा मोबाइल में ऊपर ऐसे बल्ब जलने लगता है, वाट सा. देखा है कभी? ऊपर चार्ज पे लगाओ तो ऊपर बल्ब जलने लगता है, तो वो संकेत कर रहा है. क्या कर रहा है? संकेत. इससे पता चल गया हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है. और क्या होता है? जैसे आपने सिग्नल देखे, सिग्नल ट्रेन वाले देखे, सिग्नल कौन कौन से होते हैं? येलो, ग्रीन एंड रेड. ठीक है. ग्रीन का क्या मतलब होता है? वो ट्रेन के लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता. नहीं तो आपका वो ग्रीन हो गया तो लाइन साफ है, निकल जाना. ट्रेन के लिए होता है, लाइन क्लियर है, वो ट्रेन आ सकती है. ग्रीन की जगह अगर येलो होगा येलो, तो ट्रेन थोड़ी स्लो आएगी. और रेड होगा तो ट्रेन क्या होगी? रेड जो सिग्नल होगा उसे क्रॉस नहीं करेगी, उससे पहले रुक जाएगी. तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा है. क्या है? ऐसा तो नहीं है सिग्नल चिल्लाता हो रुक जाओ आगे खतरा है, नहीं चिल्लाती है ना. सिग्नल चिल्लाता तो है नहीं है, ट्रेन से कहता हो रुक जाओ खतरा है आगे, या ऐसा कहता हो लाइन क्लियर है, चलो, ऐसा तो कुछ भी नहीं. ये क्या है? साइन लैंग्वेज है. क्या है? देन अब आता है आपका स्क्रिप्ट. व्हाट इज स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट बताओ क्या होती है? देखो, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे स्क्रिप्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट. क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लिपि कहते हैं. क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं. ठीक है. जैसे हम अपनी हिंदी जो भाषा होती है उसको लिखने के लिए क्या करते हैं? आ से लेके अंग तक स्वर लिखते हैं, स्वरों का यूज करते हैं, मात्राओं का यूज करते हैं, प्लस क्या करते हैं? व्यंजनों का यूज करते हैं.
तो ये क्या है? लिपि है। क्या है? लिपि। और अंग्रेजी वर्ड जो होते हैं इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज लिखने के लिए क्या करते हैं? ए से लेके जेड तक के लेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें आपके 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी के सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये क्या है? स्क्रिप्ट है। क्या है? स्क्रिप्ट। जैसे ही जितनी भी भाषाएं हैं उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का यूज किया जाता है वो सभी क्या कहलाते हैं? स्क्रिप्ट कहलाते हैं। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? समझ में आ गया? हाँ। भाषा के अंग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ ट्री क्या होता है? जैसे रूट यानी जड़, फूल, फल, पत्ती, डाली और तना, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ ट्री। वैसे ही लैंग्वेज, साइलेंट। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है तो आपको बता दी गई, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज। वैसे ही अब लैंग्वेज कितनी प्रकार की होगी ये तो बता दी हमने, लेकिन पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा के अंग कितने होते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया है अंग। अब मालूम तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? अंग, भाषा के अंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। वर्ड या अक्षर, शब्द और वाक्य, ये क्या होते हैं? लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? लैंग्वेज के। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड या अक्षर। व्हाट इज लेटर्स? लेटर्स क्या होता है बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हम लैंग्वेज को लिखते हैं तो सबसे पहले शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शब्द। और शब्द क्या होता है? स्वर और व्यंजनों को, 2 या 2 से अधिक स्वर या व्यंजनों को मिलाकर बनता है। तो ये क्या है? अभी अक्षर हैं आपके अ, बड़ी ई, क, ख, ज। ये जो स्वर होते हैं आपके या व्यंजन हिंदी वर्णमाला में, ये क्या है? आपके वर्ण या अक्षर हैं। ठीक है। देन शब्द, अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और जो शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ होता है। और जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? शब्द नहीं कहेंगे। जैसे फ बनाया हमने, क्या बनाया? फ बनाया। तो उसके बाद में बड़ा ऊ बनाया, इन दोनों को मिला के क्या हो गया? फू। क्या हो गया? फू। प्लस ल बनाया, उसमें छोटे आ की मात्रा और लगेगी, छोटे आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया? फिर ल। क्या बन गया? ल। अब फू और ल दोनों को मिला के क्या बन गया? फूल। क्या बनेगा? फूल। अब ये फूल हमें पता है क्या होता है? गेंदा का, गुलाब का, चमेली का, ये फूल होते हैं। इसका एक मीनिंग पता चल गया। अगर हम इसका उल्टा लिख दें, ऐसे कर दें लफू। क्या करते हैं? लफू। लफू क्या होता है पता है? कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा, कोई अर्थ ही नहीं बन रहा। लफू क्या चीज होती है पता ही नहीं है। तो ये क्या है? ये शब्द नहीं है। क्या नहीं है? ये शब्द नहीं है, ये शब्द है। ठीक है, अंडरस्टैंड। देन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं और जिनका एक समूह हो और तरीके से लिखे हों और उनका कोई अर्थ बन रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे मैं कहूँ पेड़ पर एक बंदर बैठा है और इसी को उल्टा पुल्टा कर दो, पेड़ पर एक बैठा बंदर है, ऐसे कर दें तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा पुल्टा हो गया, आगे पीछे हो गया। तो इसका एक अर्थ नहीं बन रहा है सही से। तो जिस वाक्य का कोई अर्थ ना बने, तरीके से सार्थक समूह ना हो और अर्थ ना हो उसका कोई, तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। और शब्दों का सार्थक समूह हो और उसका वाक्य का कोई अर्थ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब इसका पता चल गया मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी समय एग्जाम्पल, जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, वो हम ऐसे लिख दें का पक्षी भारत है, मोर राष्ट्रीय, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। का पक्षी भारत है, मोर राष्ट्रीय, तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो ये वाक्य नहीं है। क्या नहीं है? ये वाक्य नहीं है। और ये क्या है? वाक्य है, इसका अर्थ बन रहा है। समझ में आ गया? अब देखते हैं हम व्याकरण। व्हाट इज ग्रामर? टेल मी, कोई बता सकता है? व्याकरण के द्वारा हम
साइलेंट, लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को तरीके से शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और समझना सीखते हैं। लैंग्वेज, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा समझना सीखता है। व्याकरण के द्वारा क्या करता है व्यक्ति या कोई भी हो, पर्सन हो, वो क्या करता है शुद्ध लिखना, पढ़ना और समझना सीखता है। अगर लैंग्वेज ग्रामर नहीं होगी तो हमें इससे पता नहीं चलेगा बिना ग्रामर के कि हम जो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं वो सही है या गलत है। वो ग्रामर के द्वारा ही पता चलता है। ठीक है। हिंदी भाषा में प्रकार की होती है, बताइए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रामर। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार तथा नंबर 3 होती है वाक्य विचार। क्या होती है? वाक्य विचार। वर्ण विचार, इस विचार के द्वारा हम क्या करते हैं वर्ण तथा उच्चारण को तरीके से लिखना, पढ़ना और बनाना सीखते हैं। ठीक है। शब्द विचार में क्या होता है, इस विचार के अंतर्गत हम शब्दों को शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना और अध्ययन करना, इस विधि के द्वारा अध्ययन करते हैं शब्द विचार के द्वारा। देन वाक्य विचार। वाक्य विचार, इस विचार के अंतर्गत हम वाक्य के रचना तथा उनके भेद, अवयवों तथा ये कितने प्रकार के होते हैं ये अध्ययन करते हैं। ऑल स्टूडेंट लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड में भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। अरे क्या कर रहा हो, अरे चल फुटबॉल खेलवे चल रहा है, ये अपने क्षेत्र की बोली हो गई। अब करते हैं सिटी की, वो भी एक अलग क्षेत्र है, ये अपना अलग हो गया। सिटी में क्या कहें, आप क्या कर रहे हो, चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं, तो वो उस क्षेत्र की बोली हो गई। अब बात करते हैं जैसे इंग्लिश में कोई बोलता है शहरों में और बड़े शहरों में बोलता है, उसके बाद में वहाँ पे बोलेंगे वेयर आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। लेट अस गो प्ले द फुटबॉल, चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं। इंग्लिश में कहा वेयर आर यू डूइंग एंड लेट अस गो प्ले द फुटबॉल, तो ये क्या है? बोली है। क्या है? बोली। अब ये उस क्षेत्र की बोली है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? बोली समझ में आ गया? हाँ। देन राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा का अर्थ है सरकारी भाषा। कौन सी भाषा? सरकारी भाषा। सरकारी भाषा। टैलेंट, सभी सरकारी काम इसी भाषा में किए जाते हैं। टैलेंट, लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट, व्हाई आर यू लाफिंग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर को। साइलेंट, जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, जैसे इंग्लिश अपने भारत में भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में विदेशों में भी बोलते हैं, जैसे अमेरिका में, यूएसए में, और एशिया या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, कुछ देशों में या बहुत सारे देशों में एक ही भाषा बोली जाती हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और जो अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अंग्रेजी को पता है क्यों है? हालांकि अंग्रेजी पूरे विश्व में 10 से 12 देशों में ही बोली जाती है, बाकी में नहीं बोली जाती है। लेकिन जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी अपने हिंदुस्तान में ही बोली जाती है, अमेरिका में हिंदी नहीं बोली जाती। ठीक है। यूरोप में हिंदी नहीं बोली जाती, विदेशों में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है। अब तमिल की बात करते हैं तो तमिल अपने यहाँ पे नहीं बोली जाती, भारत में बोली जाती, कुछ राज्यों में बोली जाती, अपने यहाँ नहीं बोली जाती। तमिल विदेशों में नहीं बोली जाती। जो लैंग्वेज कुछ देशों में, कुछ कंट्री में बोली जाए, जैसे 10 से 12 या 15 या 20 देश हों, उसमें बोली जाए जो लैंग्वेज, मान के चलो हिंदी बोली जाती है अगर 20 देशों में और इंग्लिश बोली जा रही 12 देशों में, 12 या 15 देशों में, तो फिर हिंदी क्या होती? अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती। कैसी होती? अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन हिंदी तो अपने भारत में ही बोली जा रही है और कहीं बोली नहीं जा रही। इंग्लिश कई देशों में बोली जा रही है, तो इसलिए इंग्लिश क्या है? अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड, आई होप यू दैट ऑल अंडरस्टैंड and like this video, so please like, share and comment and don't forget to subscribe this channel.